नमस्कार। पंजाब इस समय बाढ़ से जूझ रहा है और आपने सोशल मीडिया पर तमाम वो तस्वीरें देखी होंगी कि पंजाब में स्थिति इस समय क्या है। बहुत गंभीर हालात हैं। लेकिन क्या है कि पंजाब की जो सिख कौम है, वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वो इतने साहसी हैं, इतने हिम्मत वाले हैं कि इस प्रकार की परिस्थितियों से निपटना जानते हैं। मेरे एक मित्र बता रहे थे कि उन्होंने कुछ राहत सामग्री वहाँ अपने दोस्तों को भेजने की कोशिश की तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ भी सामान भेजने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए अपने आप में ही सक्षम हैं। ये बताता है कि सिख कौम कितनी बहादुर और उसका क्या जलवा है। आप सब जानते हैं कि मुगलों के खिलाफ सिखों ने कैसी ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी। मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है कि कई हमारे सिख भाई जो है वो आजकल थोड़ा सा अगर कोई हिंदूवादी बात करता है तो उसका विरोध करने लगते हैं, जबकि सब लोग भूल गए हैं कि हिंदुत्व की रक्षा के लिए ही सिक्खी बनी थी और गुरु गोविंद सिंह और इन सब लोगों ने ये लड़ाइयाँ मुगलों के खिलाफ लड़ी थी। खैर, वो हमारा आज विषय नहीं है। विषय ये है कि बहुत जल्द पंजाब राजनीति के रंग में रंगने वाला है और लगभग बस चुनाव की तारीख डिक्लेयर होने वाली है। सोच रहे होंगे ये कौन सी चुनाव की तारीख डिक्लेयर होने लगी? विधानसभा चुनाव तो 2027 में यूपी के साथ होंगे वहाँ पर। जी नहीं, एक बहुत महत्वपूर्ण उपचुनाव वहाँ पर होने जा रहा है और ये उपचुनाव होगा तरन तारण की विधानसभा सीट का। तरन तारण से आम आदमी पार्टी के एमएलए डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल का 27 जून को निधन हो गया था और उसके बाद चुनाव आयोग ने इस सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया था। यहां पर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण का काम भी पूरा हो चुका है और 2 सितंबर को मतदाता सूचियों को प्रकाशित किया जा चुका है। उस पर आपत्तियां मांगी गई हैं 17 सितंबर तक और 30 सितंबर तक फाइनल जो सूची है वो जारी कर दी जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ की प्रक्रिया भी ठीक ऐसे ही चल रही है जैसे बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। और कुछ लोगों का जो सूत्रों का है वो ये कहना है कि बिहार के विधानसभा चुनाव के साथ ही संभवतः यहाँ पर उपचुनाव होगा। तो इस चुनाव को लेकर अब चूंकि बाढ़ का समय है इस समय और सारा पंजाब बाढ़ से ग्रस्त है, तो अभी चुनाव आयोग तारीखें पहले डिक्लेयर नहीं कर सकता। लेकिन नवंबर तक जब बिहार के विधानसभा चुनाव होंगे तब तक मुझे लगता है कि स्थिति सामान्य हो चुकी होगी और सब लोग इस बाढ़ से उबर भी चुके होंगे। उसके बाद संभवतः यहाँ पर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। लेकिन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने कांग्रेस को छोड़कर यहाँ पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और सबसे प्रमुख यहाँ पर जो एक दिलचस्प नाम सामने आया है वो है अमृतपाल की पार्टी का। अमृतपाल आप जानते हैं, दरअसल क्या है कि तरन तारण जो डिस्ट्रिक्ट है पंजाब का, ये पाकिस्तान बॉर्डर से मिला हुआ है और यहां पर बहुत जरायम पेशा लोग भी काफी हैं। यहां पर ड्रग्स का खूब धंधा होता है, गैंगस्टर्स सक्रिय हैं, लेकिन सिखों की धार्मिक आस्थाएं भी इस जगह से जुड़ी हुई हैं। तरन तारण में भी एक गोल्डन टेम्पल है। तरन तारण का जो गोल्डन टेम्पल है वो जो अमृतसर वाला गोल्डन टेम्पल है ना, उसी के तर्ज पर बनवाया था और सिखों के जो 5वें गुरु थे अर्जुन देव जी, उन्होंने उसका निर्माण कराया था। सिख बहुत भारी संख्या में तरन तारण के गुरुद्वारे में जाते हैं। तो इस तरीके से तरन तारण का बहुत ज्यादा महत्व बन जाता है। और अगर मैं यहां पर राजनीतिक लीगेसी की बात करूं तो आप ये समझिए कि 2017 से पहले यहां पर शिरोमणि अकाली दल का लगभग 4 दशकों तक बोलबाला रहा और यही वजह है कि इस बार आम आदमी पार्टी ने शिरोमणि अकाली दल के नेताओं को तोड़कर अपना प्रत्याशी बनाया है उपचुनाव के लिए। उस पर विस्तार से बात करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये अकालियों का गढ़ रहा है, 4 दशकों तक उनका यहां पर कब्जा रहा है। 2017 में यह सीट कांग्रेस ने जीती थी अकालियों से। डॉक्टर धर्मवीर अग्निहोत्री ने शिरोमणि अकाली दल के हरमीत सिंह संधू को 14,629 मतों से हराकर यह ऐतिहासिक जीत हासिल की थी और इस तरीके से एक लंबे दबदबे को अकालियों के यहां पर खत्म किया था। इससे पहले संधू 2012 में यहां जीते थे और 3 बार एमएलए यहां से रह चुके हैं। 2022 में भी संधू को प्रत्याशी बनाया था शिरोमणि अकाली दल ने, लेकिन इस बार जीत हासिल हुई थी आम आदमी पार्टी को। 2022 में आपको पता ही है कि आम आदमी पार्टी की लहर थी और डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल उनके प्रत्याशी के रूप में यहां से जीतने में सफल रहे थे। तो यहां की बहुत सारी
ऐसी समस्याएं हैं जैसे कि बेरोजगारी का मुद्दा। मेरे एक मित्र हैं, तरन तारण में ही रहते हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। उन्होंने बताया कि यहां पर सबसे मेन मुद्दा है बेरोजगारी। बेरोजगारी की वजह से ही यहाँ के लड़के ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स के धंधे में इन्वॉल्व हो रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर टेररिज्म का बड़ा बोलबाला एक समय रहा, जब आतंकवाद का समय यहाँ पर हुआ करता था। एक शुगर मिल यहाँ पर हुआ करती थी, जो 80s 90s में जब यहाँ टेररिज्म चला उस समय वो शुगर मिल बंद हो गई और आज तक बंद है। उसकी वजह से भी यहाँ बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। कोई खास इंडस्ट्री नहीं है, डेवलपमेंट उस तरह का नहीं हो सका है। और उनका ये भी कहना था कि पिछले 3 चुनावों में यहां पर लोगों ने एक ट्रेंड बनाया है कि हर बार हमें पार्टी बदल देनी है, हर बार हमें अपना जो कैंडिडेट है उसको चूज करना है कि शायद ये अच्छा काम करे, अच्छा काम करे। जैसे 2012 में यहां शिरोमणि अकाली दल जीता, 2017 में यहां कांग्रेस जीती और पिछली बार यहां आम आदमी पार्टी जीत गई। तो इस तरीके से यहां चीजें बदल रही हैं। वैसे तरन तारण की जो ये विधानसभा सीट है, ये तरन तारण जिले में तो आती है, लेकिन अगर इसका लोकसभा क्षेत्र की बात करूं तो खडूर साहिब लोकसभा सीट लगती है। और खडूर साहिब लोकसभा सीट के जो 9 विधानसभा सीटें हैं उनमें से एक तरन तारण भी है। खडूर साहिब के बारे में आपको बता दूं कि डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह यहां से लोकसभा का सांसद है। पिछले लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में अमृतपाल जेल में रहते हुए ही जीत गया था। और अमृतपाल क्यों सुर्खियों में आया था? आपको याद होगा कि अजनाला में पुलिस के कब्जे से अपने कुछ साथियों को छुड़ाने के चक्कर में उस पर एनएसए और बहुत सारी इस तरह की धाराएं लगाई गई थी देश विरोधी गतिविधियों की। उसने पुलिस के कब्जे से अपने कुछ साथियों को छुड़ाया था और बड़ी हिंसा हुई थी, बड़ा बवाल हुआ था। और उसके बाद केंद्रीय एजेंसियों ने और पंजाब पुलिस ने मिलकर एक सघन अभियान चलाया था और जिसके बाद अमृतपाल को लगभग 1 महीने के बाद अरेस्ट किया गया था। वो फरार हो गया था। भिंडरावाले को अपना आदर्श मानता है, लेकिन उसके बाद से वो 2023 में अरेस्ट हुआ था, तब से वो जेल में ही है और जेल में रहते ही वो खडूर साहिब सीट से चुनाव जीत गया। और इस बार का जो चुनाव है उसी की वजह से ये बड़ा दिलचस्प चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि उसके जो पिता हैं, उसके पिता ने यह ऐलान किया है कि हम यहां पर अपना प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। और उन्होंने जो पार्टी अपनी बनाने का ऐलान किया है, अकाली दल वारिस पंजाब दे। आप जानते हैं कि वारिस पंजाब दे जो है एक यहां पर एक संगठन इन्होंने बनाया हुआ था और उसी संगठन से ये सब लोग जुड़े हुए थे। उसी का ही ये प्रत्याशी उतरने की बात यहां पर चल रही है। और अगर इस तरह का यहां पर चुनाव होता है दोस्तों, तो बहुत सारे दिलचस्प नतीजे आपको यहां पर देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि सभी मेन प्रत्याशी, अभी कांग्रेस ने तो अपना प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन सभी प्रमुख प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। उनके बारे में आपको बताऊंगा। आम आदमी पार्टी ने सीट को जीतने के लिए हरमीत सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। हरमीत सिंह के बारे में मैंने आपको शुरू में बताया। हरमीत सिंह संधू 3 बार यहां पर शिरोमणि अकाली दल के एमएलए रह चुके हैं। 2012 तक वही एमएलए थे, 2017 में भी वो हारे, 2022 में भी वो हारे। और अब आम आदमी पार्टी के पास कोई बड़ा कैंडिडेट नहीं है तो उन्होंने उनको अपना प्रत्याशी बना दिया है। 2002, 2007 और 2012 में हरमीत सिंह संधू यहां से जीत चुके हैं। शिरोमणि अकाली दल ने इस उपचुनाव के लिए प्रिंसिपल सुखविंदर कौर रंधावा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सुखबीर सिंह बादल ने इस चुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले माझा की धरती से पार्टी की वापसी की लड़ाई की शुरुआत बताया। आप जानते हैं कि शिरोमणि अकाली दल इस समय बड़ी खराब स्थिति में है। जब से बीजेपी से उनका खत्म हुआ है तब से उन्होंने एक तरीके से साइड लाइन सी ले ली है। और अभी तो चर्चा यह भी हो रही थी कि शायद बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल इस सीट को मिलकर लड़ेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है और शिरोमणि अकाली दल ने अपना प्रत्याशी डिक्लेयर कर दिया है। बीजेपी ने अपने जिला अध्यक्ष हरजीत सिंह संधू को प्रत्याशी बनाया है। ये पहले शिरोमणि अकाली दल में हुआ करते थे। और भाजपा पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने की लगातार कोशिश कर रही है। संधू की उम्मीदवारी को केंद्रीय नेतृत्व द्वारा बहुत बड़े विरोध के बावजूद भी, पार्टी के अंदर उसका विरोध भी था, उसके बावजूद भी उनको यहां पर उतारा गया है। तो भाजपा के नेताओं का कहना था कि हम शिरोमणि अकाली दल के जो नेता हैं, जो पार्टी छोड़कर के आए हैं, उनको हम टिकट क्यों दें। इसी वजह से यहां थोड़ा सा प्रतिरोध था। जहां तक बात है अमृतपाल सिंह की, तो उनके पिता हैं तरसेम सिंह। तरसेम सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी
उनका पार्टी का नाम बताया है मैंने आपको, अकाली दल वारिस पंजाब दे, जिसको ADWPD शॉर्ट में कहा जा रहा है। अभी तो खैर पार्टी का कोई दर्जा नहीं है, एक तरह से वो भी निर्दलीय प्रत्याशी ही रहेंगे। तो उन्होंने कहा है कि हम भी ये चुनाव लड़ेंगे, और अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर यहां पर जबरदस्त रायता फैलने वाला है। अभी कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को डिक्लेयर नहीं किया है, प्रत्याशी जरूर आएगा कांग्रेस का भी, क्योंकि कांग्रेस यहां 2017 में जीती थी। तो इस तरीके से ये जो चुनाव है दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, और सभी राजनीतिक दलों को यह भी लग रहा है कि 2027 का विधानसभा चुनाव अब दूर नहीं है, आधे से अधिक सफर तय हो चुका है, और सब लोग ये देख रहे हैं कि ये जो यहां का मैंडेट है, जो नतीजा तरन तारण के उपचुनाव में निकल करके सामने आएगा, आने वाले समय में यह भी रिफ्लेक्ट करेगा कि यहां पर किस पार्टी का जलवा जलाल आगे होने वाला है, और कौन सी पार्टी, खासतौर से आम आदमी पार्टी, उस पर बड़ा प्रेशर है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के में ये चल रहा है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। हालांकि अभी लुधियाना का जो अभी उपचुनाव हुआ था हाल ही में, जहां से वो जिनके राज्यसभा सांसद जीते हैं, उसको सीट को जीतने में उन्होंने सफलता हासिल की, लेकिन इस सीट पर परिस्थितियां पेचीदगियां हैं और बड़ा चैलेंज है। खासतौर से ड्रग्स का जो कारोबार है उसके खिलाफ लोगों में बड़ी नाराजगी है कि भगवंत सिंह मान की सरकार ड्रग्स के इस धंधे को, ड्रग्स की इस तस्करी को यहां पर रोक नहीं पाई, और उसकी वजह से उनकी नाराजगी उनके खिलाफ जा सकती है। लेकिन क्या बीजेपी इस मौके को भुना पाएगी? क्या अमृतपाल की पार्टी यहां रायता फैलाएगी? क्या शिरोमणि अकाली दल वापसी कर पाएगी? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले समय में मिलने वाले हैं। मुझे लगा कि पंजाब के दर्शक हमारे इस चैनल को बहुत भारी संख्या में देखते हैं, तो इस पर यह वीडियो अवश्य बनाया जाना चाहिए, और जैसे ही चुनाव डिक्लेयर होगा उसके बाद एक और वीडियो हम इस पर बनाएंगे। तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।